जय हिंद साथियों, व्यू 90 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। हमारे देश की जाबाज बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, ये नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये नाम अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके बाद सेना का धर्म निभाते हुए देश की आम जनता तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने के लिए जो प्रेस ब्रीफिंग की जाती रही, उसमें दो भारत की महिलाओं ने भारत का मान बढ़ाया, भारत का गर्व बढ़ाया, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका परचम बुलंद करने का काम किया। उसमें एक नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है हमारी सम्मानित बहन, हमारी सम्मानित बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम चूंकि उर्दू है, इसलिए ये बात कुछ लोगों को नागवार लगती है। वो भले ही बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो वैचारिक दरिद्रता है, जो अखलाकी गिरावट है, जो नफरत है, जो घृणा है, जो जहर है, वो बाहर आ ही जाता है। अभी कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट का एक मंत्री जिसका नाम है कुंवर विजय शाह, उसने कल जिस तरह का घटिया बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, मैं उस बयान को अपनी ज़बान से कम आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं, प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। उस बयान को सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तक बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, तो सुना आपने, कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय जनता पार्टी के इस बदतमीज, इस वैचारिक दरिद्र और इस बेहुदे नेता के लिए, बेहुदे मंत्री के लिए आतंकवादियों की बहन है। ये मोदी पाठ करते हुए, मोदी चालीसा करते हुए ये व्यक्ति देश की सेना का अपमान कर रहा है, देश की एक बहादुर जाबाज बेटी का अपमान कर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया को आज नाज है। कर्नल सोफिया कुरैशी वो नाम है जिसने आतंकवादियों के जो बुनियादी जो मकसद था, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करना, भारत में समाज में वैमनस्यता पैदा करना, उस नफरत को, उस वैमनस्यता के मुद्दे को, उस वैमनस्यता को फैलाने के मकसद को, उसके उद्देश्य को काउंटर करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आई थी। और ये बात पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में जब देश पर संकट आता है, देश की संप्रभुता का जब सवाल होता है, देश के आत्मसम्मान का जब सवाल होता है, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। यह बदतमीज आदमी जिसका नाम कुंवर विजय सिंह है, यह अब माफी मांग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इसके बयान को लेकर के, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। मैंने उनके सोशल मीडिया हैंडल को चेक करने की कोशिश की, जो फेसबुक पेज है,
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, मैंने उसको भी सर्च करने की कोशिश की, शायद वहां कोई निंदनीय बयान मिल जाए। वहां भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। न देश के रक्षा मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, न देश के गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान है, और प्रधानमंत्री जी तो खैर कुछ बोलते ही नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के वक्त बोलते हैं, चुनावी भाषणों में बोलते हैं, या किसी बड़े सेलिब्रिटी का अंगूठा डैमेज हो जाए तब बोलते हैं। ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि सवाल यहां कर्नल सोफिया कुरैशी का है। प्रधानमंत्री चाहते तो बोल सकते थे, प्रधानमंत्री चाहते तो इस बात पर उस बदतमीज आदमी को फटकार लगाई जा सकती थी पीएमओ की तरफ से। प्रधानमंत्री निजी तौर पर उससे बातचीत करके उसको डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से इस बयान का कोई खंडन नहीं आया है, इस बयान की कोई निंदा नहीं की गई है। अलबत्ता विपक्ष बड़ा मुखर होकर इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल कुंवर विजय सिंह के बंगले पर कालिख पोतने का काम किया। संजय सिंह ने सवाल उठाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, और मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है उन्होंने भी सवाल उठाया। पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर कोई आधिकारिक खंडन नहीं किया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, उसकी कोई निंदा नहीं की है। और मेरा अपना यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को माफ कर देती है, अगर इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की जांबाज बेटी के ऊपर की गई इस अभद्र टिप्पणी को इंडोर्स करती है, उसका समर्थन करती है। वरना इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी। और हैरानी की बात यह है कि उस मंच पर, जिस मंच से यह बदतमीज आदमी इस देश की एक जांबाज बेटी को अपमानित करने का काम कर रहा है, वहां उषा ठाकुर भी बैठी हैं, सावित्री ठाकुर भी बैठी हैं। उषा ठाकुर विधायक हैं, सावित्री ठाकुर सांसद हैं, ये महिलाएं हैं और ये मुस्कुरा रही हैं। तो कुंवर विजय शाह के हिसाब से अगर कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, उनके समाज की बेटी है, तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, आरिफ मोहम्मद खान, फिरोज बख्त अहमद को वो क्या मानते हैं? इस पर उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब के बारे में क्या सोचते हैं कुंवर विजय शाह, माफ कीजिएगा, ये बताना चाहिए उनको। क्या उनको वो उसी समाज का मानते हैं जिस समाज के आतंकवादी थे? कोशिश बहुत हुई, धर्म पूछकर मारा, जाति देखकर नहीं मारी, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं का नरसंहार किया, इस तरह का नैरेटिव मीडिया ने खूब चलाया। लेकिन स्थानीय कश्मीरियों ने और इस देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इस देश के जो समझदार और संजीदा लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस घिनौने नैरेटिव को नाकाम किया। और जब जनता के बीच में ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा काम नहीं कर सका, तो अब ये घिनौने लोग देश की सेना में हिंदू और मुसलमानों का जहर घोल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की नफरत की जो फसल है उसकी खेती करना चाहते हैं। बातें बहुत कुछ हैं, और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का एक भक्त है, उसने एक टिप्पणी की कि इस कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि ये अलतकिया वाली है। और बात सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी की नहीं है साथियों, बात भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की है कि किस तरह उनको अपना ट्विटर अकाउंट, अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा, किस तरह उनकी ट्रोलिंग हुई, किस तरह उनकी बेटियों की ट्रोलिंग हुई, किस तरह उन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया। हिमांशी नरवाल वो महिला, वो बच्ची, जो वो बेटी, वो हमारी बहन जिसने अपने शौहर को खोया इस विभत्स घटना में, लेकिन उसके बाद भी वो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आगे आई।
उसने स्पष्ट कहा कि हम इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत नहीं चाहते हैं, समाज में अमन और शांति चाहते हैं। उसको किस तरह इन्होंने खदेड़ने की कोशिश की, ट्रोल करने की कोशिश की। उत्तराखंड में एक लड़की शैला नेगी जब सामने आई, एक उन्मादी भीड़ के सामने खड़ी हो गई, उसको किस तरह से बलात्कार की धमकियां दी। ये न्यू नॉर्मल असल में यही है नरेंद्र मोदी का, यह अमृतकाल नरेंद्र मोदी का वास्तव में यही है, जिसको 2014 के बाद डिजाइन किया गया है। और इस अमृतकाल को, इस न्यू नॉर्मल को डिजाइन करने में भारत की जो डॉगी मीडिया है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अभी कल से इसी मसले को लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो ये आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है, उसको लेकर के आप मीडिया की रिपोर्टिंग्स देख लीजिए। वो बार बार कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो बार बार मीडिया बता रहा है आपको कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्योंकि उसको यही टास्क दिया गया है, यही डिक्टेशन दिया गया है। साथियों, आपको समझना होगा कि आप किस विभत्स दौर से गुजर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब सेना की एक जाबाज बेटी सिर्फ अपने नाम की वजह से अगर इस तरह अपमानित हो सकती है, तो एक आम मुसलमान इस देश में क्या महसूस करता होगा। बस दो अंतिम पंक्तियां आपसे कहते हुए विदा लेना चाहूंगा, इस अपील के साथ कि मेरा नैतिक सहयोग कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक मेरी इस बातचीत को पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शहादत गाहे उल्फत पे कदम रखना है, आप आसान समझते हैं मुसलमान होना।